परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए, खासकर आज शाम के समय के लिए जब हम लोग सभी कोई इस शाम की प्रार्थना में जुड़ पाए हैं पास्टर सैमसन के साथ। और आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आज इस वचन को सुनने की हम बुद्धि ज्ञान से भरे और हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर सके और परमेश्वर हमारे आत्मिक आँखों को, कानों को खोल सके ताकि हम उनके वचन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, और इस वक्त हम खास कर प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए पिता जो हमारे साथ आज गूगल मीट में जुड़े हैं पिता। उन सबको तू आशीष दे और उनके आत्मिक आँखों को और कानों को खोलने में मदद कर पिता। इस वक्त हम खास कर प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमसे जुड़े हैं पिता, वो लोग ध्यान पूर्वक पिता इस पूरे जो ये सेशन चल रहा है पिता उसे सुनने पाए पिता और उसमें जुड़ने पाए पिता, और भी लोग जुड़ने पाए। और हम खास कर प्रार्थना करते हैं कि भरमाने वाली जितनी आत्माएं हैं उसे हम यीशु के नाम पे धिक्कारते हैं और हम पिता आपके वचन को दिल लगाकर सुनने पाए पिता, और आपके वचन को पिता हम अपने अंदर ग्रहण करने पाए। आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज का जो हमारा टॉपिक है, अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी ऐसे प्रार्थना का जो समय होता है उसमें मैं आपको प्रार्थना के विषय में कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, और क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हम सभी मसीही के जीवन में होना चाहिए। और अक्सर मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि 2023 में खासकर परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत रीति से मेरे जीवन में, प्रार्थना के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और परमेश्वर ने एक भूख दिया है प्रार्थना के लिए, और मैं परमेश्वर के साथ अपने समय को बिता पा रही हूँ। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रार्थना में खींचा है और परमेश्वर मुझे नई नई बातों को सिखा रहा है जिसको मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहला बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज हम लोग, मैं बता दूँ कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है 5 महत्वपूर्ण बातें या फिर 5 महत्वपूर्ण कारण जिसके क्यों हमें प्रार्थना में जाना चाहिए या क्यों हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। सबसे पहला है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आत्मा का उसको हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपना स्पिरिचुअल एक्सरसाइज इसको बोलते हैं कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपना आत्मा का कसरत करते हैं। देखिए काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग जिम में जिस तरह से जाके कसरत करते हैं, यदि आप देखेंगे कि एक इंसान जब जिम में जाता है, आप पहला महीना या फिर मैं बोलूँगी पहले हफ्ते में आप उसके बॉडी में वो चेंज नहीं देख पाइएगा, लेकिन वो जब लगातार उस जिमिंग में बना हुआ रहता है, वो जिम जाने में अपना अभ्यास कर रहा होता है, और तो वो क्या करता है, वहाँ पे वो जिम में जाता है, कुछ डंबल्स को उठाता है और कुछ ट्रेडमिल्स पे वॉक करता है, और उससे क्या होता है कि वो अपने फेफड़े का एक्सरसाइज, अपना लंग्स का एक्सरसाइज कर रहा होता है जिसको हम लोग कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। और साथ ही साथ कुछ वो जो मैंने बोला कि डंबल उठाते हैं तो वो अपने मसल्स का एक्सरसाइज करता है जिसको हम लोग कार्डियो मस्कुलर एक्सरसाइजेस बोलते हैं। तो जिस तरह से उसमें बना हुआ रहता है, लगातार किए जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप जब उस इंसान को 8 महीने बाद या 1 साल बाद देखेंगे तो वो वही इंसान नहीं रहेगा जो आप उसे 1 महीने पहले देखे हुए होंगे। तो उससे क्या होता है, उसने अपने आप को उस अभ्यास में लगाए रखा, अपने आप को उस कसरत में लगाए रखा। तो ठीक उसी तरह हमारा जो आत्मा है उसको भी कसरत की जरूरत है। और वो कैसे हम करते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं। तो प्रार्थना हमें वो कसरत कराता है जिससे हम परमेश्वर के आत्मा को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसको हम लोग दिखा पाते हैं। और मैं बता रही हूँ कि हम में से आज जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सभी के पास वो पोटेंशियल है, वो सामर्थ है जो हमारे अंदर तो है लेकिन हम उसको दिखा नहीं पाते हैं, या फिर क्योंकि हम सभी लोग यहाँ जितने जुड़े हैं हम सभी ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। हम सभी लोग अन्य भाषा में बोलते हैं, ये जो
मैं सोचती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जिसमें परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा चेंजेस लाया है मेरे जीवन में, तो वो जो 9 गिफ्ट है, 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, जिसको हम लोग 9 वरदान बोलते हैं, जिसमें वर्ड ऑफ नॉलेज आ जाता है, आप ज्ञान का आप लोगों को बता पाते हैं कि आप बिना जाने बता पाते हैं कि उनके बारे में, या फिर उससे जुड़ी बातें, या फिर आपका फेथ का जो गिफ्ट होता है, हीलिंग का गिफ्ट होता है, प्रोफेसी का गिफ्ट होता है, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये सारे जो 9 गिफ्ट्स हैं, 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट जो हैं, वो क्या होते हैं? वो पवित्र आत्मा के ये अलग अलग गिफ्ट नहीं है कि परमेश्वर इसको ये गिफ्ट दे देगा, उसको गिफ्ट दे देगा, नहीं। हम तो वो जो वरदान है, हम में से सभी में हम लोग सारे 9 वरदान को एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन हम लोग प्रार्थना में नहीं जाते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो वरदान देने वाला पवित्र आत्मा ही है। और उसकी ये वरदान मैं बोलूंगी, ये जो 9 वरदान है वो उनके 9 गुण के तरह है। वो गुण जो है उनके अंदर है, और वो चाहे तो आपके अंदर वो सारे गुण, हाँ ये बात है कि जब आप भविष्यवाणी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वो गिफ्ट आपके अंदर है, वो वरदान आपके अंदर है। तो और वो कब सक्रिय होगा या कब प्रकट होगा? वो तब होगा जब आप प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, सबसे पहला बात। दूसरा जो है, आपके जीवन में वो अभिषेक है, वही अभिषेक है उस बड़े बड़े काम को करने के लिए। आपको याद होगा परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह जाने वाले थे उनसे पहले उन्होंने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य को करोगे। तो वही अभिषेक जो यीशु मसीह के जीवन में था, वही अभिषेक हमारे भी जीवन में है, और वही विश्वास जो उसके जीवन में था, यीशु मसीह के जीवन में था, वही विश्वास हमारे भी जीवन में है। प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो आप क्या होंगे? आप उस सामर्थ्य से भर जाएंगे और आप परमेश्वर के लिए गवाहियों को देंगे, आप परमेश्वर के लिए गवाह बनेंगे। तो क्या होता है कि यही सेम अनॉइंटिंग, यही सेम अभिषेक जो यीशु मसीह में था वो हम में है। दूसरा पत्रस 1:1 में कहता है कि वही विश्वास, ठीक उसी तरह का विश्वास जैसा यीशु में था वो हम में है। गलातियों उसका 2:20 में कहता है कि पौलुस ने कहा कि मेरे पास वही विश्वास है जो परमेश्वर के पुत्र के पास था, तो वही विश्वास हम में है। रोमियो 12:3 कहता है कि परमेश्वर ने हम सभी को एक माप दिया है, हमारे विश्वास का एक माप है। तो और परमेश्वर का वचन जूड यहूदा उसका 1:20 में कहता है कि हम building yourself up in the most holy faith, praying in holy ghost। जब हम लोग ये अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को बनाते हैं, अपना निर्माण करते हैं। और किस तरह से निर्माण करते हैं? अपने आप को किस तरह से बनाते हैं? जब हम लोग अन्य भाषा में बोलते हैं। और अन्य भाषा की अगर होगा तो मैं अगले बार ज़रूर याद रखूंगी कि मैं ऐसी कुछ चीज़ों को जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में कितनी वो सारी क्षमताएं या फिर वो सारी पॉसिबिलिटीज़, वो सारी संभावनाएं जो हैं वो किस तरह से व्यक्त हो सकती हैं, जिनसे मैं एक आपको बस एक झलक देने के लिए बता दूंगी कि आपको याद होगा पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप लोगों में से सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो ये अन्य भाषा में बोलने का जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है वो एक ऐसा वरदान है जो हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उसको हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और वो आप जितना देर उसमें बने रहेंगे, जितने देर उतना परमेश्वर, देखिए इसीलिए जो मैंने आपको बताया प्रेरितों के काम 1:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप क्या करेंगे? सामर्थ्य से भर जाएंगे। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप उस सामर्थ्य से भर जाते हैं। और उसी तरह आप देखिएगा हम लोग प्रकाशित वाक्य में एक जो पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ, हम लोग काफ़ी बार सोचते हैं जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे तब हम उन चीज़ों को देख पाएंगे जो स्वर्ग में है। लेकिन क्या आपको याद है कि यूहन्ना
वो मर कर स्वर्ग नहीं गया था, जब वो सारी चीजों को प्रकाशित वाक्य में देख पा रहा था, उसने स्वर्ग को देखा, उसने उस 24 पूर्वजों को देखा जो उस सिंहासन में बैठे हुए थे। वो परमेश्वर इतना ही नहीं कि वो यीशु मसीह को भी देखा, वहां पे उसने यीशु मसीह को देखा और वो पूरा वर्णन देता है किस तरह से यीशु मसीह दिखता है, उसने क्या बातें की, वो सारी चीजों को उसने वहां पे देखा। ठीक है, इसी से हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमें जो वाणी या फिर जो वचन मुंह से निकलता है उसमें लेकर जाता है। देखिए, ये हो सकता है कि आप जेनेसिस से मतलब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल आपके दिमाग में हो, लेकिन यदि वो वचन आपके साथ बातें नहीं करता है, वो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जो वचन है वो आपसे लाइव बातें नहीं करता है, तो हो सकता है कि आप ये सारा चीज जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। देखिए, मैं बताती हूँ कैसे। फरीसी लोग जो थे, फरीसी लोग सारे वचन को जानते थे, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर में जी रहे थे, फिर भी वो यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह जो उनके साथ रह रहा था, उनके सामने बातें कर रहा होता था, वो उसको समझ नहीं पाते थे, जान नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो वचन जो है अब तक उनके जीवन में रियल नहीं हुआ था, वो उनके जीवन में काम नहीं कर रहा था। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप उस अलौकिक क्षेत्र में, मैं बोलूंगी, या फिर आप उन आत्मा के क्षेत्र में, उस आयाम में आप प्रवेश कर सकते हैं। और यहीं पे जो मैं बोल रही थी आपको कि यहाँ आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1:10 में, यहाँ पे यूहन्ना जो है वो कहता है कि मैं उन दिनों में कहाँ था, मैं आत्मा में था। तो ये आत्मा में आप कैसे जा सकते हैं? आप प्रार्थना के द्वारा ही जा सकते हैं। तो ये आत्मा में गए और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने आंख खोलकर हर जगह, मैंने हाल फिलहाल में ही ये रेवल्यूशन का बुक कंप्लीट किया और उसमें मैंने हर जगह अंडरलाइन किया जहाँ जहाँ लिखा हुआ था आई सॉ इन द स्पिरिट, आई सॉ। उन्होंने देखा देखा देखा, हर जगह उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा वो देखा, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने उन्हें दिखाया। तो वो कैसे हो सकता है? जब आप प्रार्थना में जाएंगे। और ये प्रार्थना जिस तरह से यीशु ने कहा कि आपका प्रार्थना बंद कमरे में होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उस कमरे में जाइए और उसे बंद कर दीजिए। ये एक तरीका है दिखाने का कि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देता है। तो ये सही है, आप बहुत अच्छा है, आप वचन पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, वचन में बने रहते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप उस वचन को साथ में उसको प्रार्थना के साथ बैकअप कीजिए। हालेलुया। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, चौथा बात है, वो है, इसके बारे में मैं पिछले बार मुझे लगता है जब मैंने बात किया था उसमें मैंने बताया था कि ये रूपांतरण को लाता है, वो आपके अंदर एक बदलाव को लाता है। तो आप प्रार्थना के द्वारा बदलते हैं, आप रूपांतरित होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो फरीसी लोग हैं, वो लोग वचन तो जानते थे, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर में ही थे, क्योंकि वो वचन के साथ बातें नहीं करते थे, वचन उनसे बातें नहीं करता था। और जब आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो हम आत्मा में है, हमसे पवित्र आत्मा उन वचन के द्वारा बातें करता है। और वो वचन कौन है? वो यीशु मसीह है। तो उसके द्वारा जब बातें होती है तो वो हमारे जीवन को बदलता जाता है। तो वो वचन जब प्रार्थना के साथ जाता है तो वो बदलता जाता है। और यहाँ हम लोग मत्ती 17:1 में देखते हैं, जहाँ लिखा हुआ है कि और कुछ 6 दिनों बाद क्या हुआ? यीशु मसीह वो उस रूपांतरण के पर्वत में गया। इसके बारे में मैंने पहले भी जो बात किया था। तो हम लोग देखते हैं कि उस रूपांतरण के पर्वत में क्या हुआ था? यीशु मसीह, उसका चेहरा बदल गया, उसके वस्त्र जो है वो सफेद हो गए और वो पूरी तरह से चेंज हो गए थे। और वो क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? तो आप जब किसी भी चीज को देखते हैं तो आप उसके जैसे हो जाते हैं। आप किसी भी चीज को जब देखते और सुनते हैं तो वह आप उनके तरह होते रहते हैं। तो यदि आप जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जैसे मैंने कहा, आप उन चीजों को देखने लगेंगे जो स्वर्ग का है, तो आप धीरे धीरे उसके तरह रूपांतरित होते जाएंगे। अंश अंश करके आप रूपांतरित होते जाएंगे। और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप धीरे धीरे बदलते जाते हैं और हर कुछ बदलता जाता है। ठीक है। और सबसे आखिरी जो है, 5वां है, वो है
परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध लाने के लिए। तो अब जब आप प्रार्थना में जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये एक बंद दरवाजे के पीछे होना चाहिए, ठीक उस तरह से जिस तरह एक पति पत्नी बंद दरवाजे के पीछे होता है। तो ये आपका जो रिलेशन है, आपका जो संबंध है परमेश्वर के साथ, एक बंद कमरे में होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ आपकी नजदीकी को बढ़ाता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, ऐसी कुछ बातें हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ गहरे संबंध को बनाते हैं, वो कुछ ऐसे भेद की बातें हैं जो आपको बताएगा, वो ऐसी बातों को बताएगा जो बाकी पब्लिक या बाकी लोगों के लिए नहीं होता है। आपको याद होगा, हम लोग मिलाप वाले तंबू के बारे में जानते हैं। वहां हम लोग जानते हैं ये 3 अलग अलग सेक्शंस था, या 3 अलग अलग भाग है, जिसमें सबसे पहला क्या है, आउटर कोर्ट या फिर बाहरी द्वार जो है। तो वो जो बाहर का आंगन है, वहां सारे लोग आकर वहां पे एकत्रित होते थे। तो वो एक ऐसा जगह है जहां हर लोग आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वो पवित्र होली ऑफ होलीज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पवित्र स्थान। तो उस पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोग ही जा सकते थे, और वो लोग वहां जाकर कुछ बातों को जानते थे, कुछ चीजों को देखते थे जो बाहर के लोग नहीं देख सकते थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक ऐसा स्थान है जिसको हम लोग महापवित्र स्थान कहते हैं, और वहां हर कोई नहीं जा सकता था। वहां सिर्फ महायाजक ही साल में एक बार जा सकता था। अब वो जो महायाजक वहां था, उसने जो वचन में पढ़ा था सिर्फ वही उस तक नहीं था, लेकिन उसने उस शेकायना, उस महिमा को अनुभव से जाना था, उसने अनुभव किया था। तो वैसे ही जब हम लोग उस महापवित्र स्थान में पहुंचते हैं, तो हम लोग परमेश्वर की महिमा को अनुभव से जानते हैं। सिर्फ हम लोग का जो हम लोग सुने हुए रहते हैं या फिर जो हम लोग पढ़े हुए रहते हैं, वचन के द्वारा ही नहीं रहता, लेकिन अब हम उन चीजों को अनुभव से परमेश्वर के विषय में जानने लगते हैं। देखिए, और आखिरी मैं समाप्त करना चाहूंगी, आपका ये जो इंटीमेसी या फिर जिसको मैंने बोला कि आपका जो गहरा संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पर्सनल रिलेशन है, जिसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत संबंध है। परमेश्वर के साथ आपका जो जीवन है वो एक व्यक्तिगत संबंध है, और ये एक यात्रा की तरह है, ठीक जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना जर्नी ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का यात्रा, तो वैसे ही ये परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो भी आपका एक यात्रा की तरह है। और इसके लिए मैं आपको एक वचन दिखाना चाहूंगी जो परमेश्वर ने हाल फिलहाल में मुझे दिखाया। तो ये वचन आप लोग सभी को जानते होंगे, लेकिन ये जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो बहुत ही अलग था। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भजन संहिता 91 है, जो हम लोग मुझे लगता है जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं हम लोग में से सभी लोग जानते हैं इसको। तो इसका देखिए पहला आयत में क्या लिखा हुआ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यहाँ एक इंसान के विषय में बात हो रहा है, या फिर वो एक ऐसे इंडिविजुअल या एक व्यक्ति है जो सिर्फ वही इंसान जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। तो यहाँ जो भजन संहिता या संहितकार है, या जिसे दाऊद जो है, वो यहाँ देखिए कैसे इस चीज को अपनी ओर लेते जाता है या फिर इसको व्यक्तिगत करते जा रहा है। क्या बोलता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। इसने ये नहीं कहा कि हम यहोवा के विषय में कहेंगे, इसने कहा मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। उसने ये नहीं कहा कि वह हम सबों का शरण स्थान और गढ़ है। वो उसके साथ कैसे आया, वो परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध, वो व्यक्तिगत संबंध जो उसने बनाया उससे आया। और फिर उसने कहा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। तो अब जब आप परमेश्वर के वचन में, आप परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, वह अब आपका परमेश्वर हो जाएगा। अब आप नहीं बोलेंगे कि वो अब्राहम का परमेश्वर था या याकूब का परमेश्वर, आप या दानियल का परमेश्वर, आप इन चीजों को नहीं बोलेंगे। अब आप बोलेगा वह मेरा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का अनुभव से जानने लगेगा, उस संबंध के कारण जानेगा जो आपने प्रार्थना में स्थापित किया है। हालेलुया। और ये अगर पूरा ही आप देखते जाइएगा तो ये पूरा हर तरह से अंत तक आप देखिएगा, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत भजन संहिता है जो दाऊद ने लिखा। और कैसे लिखा? अपने अनुभव के द्वारा लिखा, वो अनुभव जो उसने परमेश्वर में प्राप्त किया था। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, यदि
आप सोचते हैं कि आप अगर यदि हम लोगों के पास परमेश्वर का वो सीक्रेट्स या परमेश्वर का वो गुप्त बात या वो रहस्यमय बात नहीं है या वो भेद की बातें हमारे जीवन में नहीं है, तो हम बहुत ही गरीब हैं। हम लोग अभी भी गरीब हैं। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, जब अब्राहम परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर ने उसके साथ बातें करके उसके जीवन में कुछ ऐसे रहस्य की बातें दी थी। तो जिस वक्त अब्राहम ने केटूरा के बच्चों को आशीष दिया, उन्होंने उसे कुछ धन संपत्ति से आशीष दिया, लेकिन जब उसने आइजक को, इसहाक को आशीष दिया, उसने उसे उन चीजों के द्वारा आशीष दिया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। वो इनहेरिटेंस दिया, वो विरासत दी जो परमेश्वर के द्वारा उसमें आई थी। ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं जब याकूब और ईसाऊ को वो जब आशीष देना चाहता था, तो उसने कहा कि एक ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना के लाओ जिसके द्वारा मैं आशीष दे सकूं। तो उसने भी जब आशीष दिया, आपने देखा होगा वचन में कि उसने उन बातों के साथ आशीष दिया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया था। और इसके बाद अंत में हम लोग देखते हैं कि जब ये इज़राइल जो याकूब था, उसने जब आशीष दिया तो उसने कहा कि सारे 12 भाइयों को बुलाकर लाओ, अपने सारे 12 जो पुत्र थे उनको बुलाकर उसने आशीष दिया। और उसने यहूदा को कहा कि वो एक राजा बनेगा। तो वो सारी आशीषें जो परमेश्वर की ओर से, या फिर वो गुप्त बातें या वो भेद की बातें जो परमेश्वर के साथ थी, वो उसका धन था। तो आज यदि हमारे पास परमेश्वर की गुप्त बातें नहीं है तो हमारे पास क्या धन है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि हमारा जीवन जो है प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए जो प्रार्थना के द्वारा स्थापित की गई हो, और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना में बढ़ता जाना चाहिए, ताकि हम लोग परमेश्वर के और भी करीब पहुँचने पाए। हालेलुया। तो आज का मेरा संदेश यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि ये सारी संभावनाएं हमारे जीवन में हो सकती हैं, कब? जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं और खासकर प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग हमसे जुड़े हैं पिता, उनके जीवन में ये प्रार्थना का जीवन को पिता तू डाल, और अपने साथ पिता हमें चला, ये एक यात्रा की तरह होने पाए पिता, कि हम आपको और भी करीब से जानने पाए पिता, आपके उन भेद की बातों को जानने पाए पिता, जो आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में उंडेलते हैं पिता, हमें दिखाते हैं पिता, और हमारे आत्मिक आंखें पिता खुलने पाए ताकि हम आपको देखने पाए पिता। और जब हम आपको देखें पिता, हम अंश अंश करके पिता आप में बदलने पाए पिता, बदलते जाने पाए, और हम आप ही की तरह होते जाने पाए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ पिता। हम आपकी तरह सिद्ध होने पाए पिता, और उन हर चीज़ों को करने पाए पिता जो आप कहते हैं, और उन चीज़ों को सुनने पाए पिता जो आप कहते हैं, ताकि हम इस जीवन में आपको दिखाने पाए पिता, आपको प्रकट करने पाए। आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में, आमीन।